अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। कैरियर मैनेजमेंट के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कैरियर मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया है कि जब तक हम लीडरशिप की क्वालिटीज़ अपने अंदर नहीं लाएंगे उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कॉमन लोगों के लिए होते हैं, आम लोगों के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो सिर्फ लीडर्स के लिए होते हैं। आपने उन अल्फाज से, उनके असरात से बचना है जो कॉमन लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने लीडर्स के लिए एक अलग डिक्शनरी इस्तेमाल करनी है ताकि आप उन कॉमन लोगों वाला बिहेवियर ना अपनाएं। जैसे एक आम लफ्ज़ है गैरत। आजकल हर कोई बंदा गैरतमंद बना हुआ है। उनसे जिससे भी पूछो वो यही कहता है, ओ जी मैं तो गलत बात बर्दाश्त ही नहीं करता। ओ भाई, गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम के अंदर रहना है, सिस्टम के बाहर नहीं जाना। कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे आप सिस्टम के बाहर चले जाएं, क्योंकि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। सिस्टम के अंदर रहना है। गैरत को उसी हद तक रखना है जिससे सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। अगर सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो आप भी डिस्टर्ब होंगे और आपके साथ जितने मातहत लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। और गैरत का लफ्ज़ कॉमन लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि लीडर्स के लिए जो लफ्ज़ होता है वो है दूर अंदेशी, फॉरसाइट। लीडर्स हमेशा मुस्तकबिल में झांकते हैं। उनको पता होता है कि आगे क्या हो रहा है, 6 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि 1979 में ईरान में इनकलाब आया। इमाम खुमैनी साहब पेरिस से स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए ईरान लैंड किया। वो जैसे ही सदारती महल में पहुंचे, तमाम ममालिक के सुफरा उनसे मिलने के लिए बेताब थे। रशिया के सफ़ीर को जब ये सूरत हाल पता चली तो वो इमाम खुमैनी को मिलने के बजाय उन्होंने चार्टर त्यारा लिया और मास्को चले गए। जैसे ही वो मास्को में सदारती महल में पहुंचे तो आगे गोरबाचोव खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त तेहरान में होना चाहिए। उन्होंने कहा सर, मैं आपसे पूछने के लिए आया था कि मैं इमाम खुमैनी साहब से मिलूं या ना मिलूं। मैं जहाँ से देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इनकलाब ईरान ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो 10 साल भी नहीं चलेगा। तो आगे से गोरबाचोव साहब जवाब देने लगे। उन्होंने कहा तुम गलत समझ रहे हो, मैं अगले 10 साल नहीं, अगले 20 साल भी इमाम खुमैनी को ईरान की हुकूमत पर बराजमान देख रहा हूँ। तुम फ़ौरन जाओ तेहरान और इमाम खुमैनी साहब से मिलो और नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाओ। मास्को से रूस के सफ़ीर चार्टर त्यारे के ज़रिए दोबारा तेहरान पहुँचे। जैसे ही वो तेहरान पहुँचे तो वो सीधे सदारती महल गए। उन्होंने सेक्रेटरी को कहा कि इमाम खुमैनी साहब को बताओ कि रशिया का सफ़ीर उनसे मिलना चाहता है। तो आगे से फ़ोन कॉल पे इमाम खुमैनी साहब ने कहा कि उसे कहो कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। तो आगे से सेक्रेटरी कहने लगे इमाम खुमैनी साहब, वो रशिया सुपर पावर का सफ़ीर है, उससे आपको मिलना चाहिए। तो आगे से इमाम खुमैनी साहब उनको कहने लगे कि उसे कहो कि मैं अगले 10 साल तुम्हें बिल्कुल नहीं देख रहा। तो मेरे दोस्तों, ये एक लीडर का विजन होता है। और वक्त ने देखा कि एग्जैक्ट 10 साल से पहले रशिया ख़त्म हो चुका था। गोरबाचोव साहब का कोई नाम भी नहीं ले रहा था, लेकिन इमाम खुमैनी साहब अगले 20 साल तक ईरान की हुकूमत पे असरअंदाज होते रहे। तो ये होता है एक लीडर का विजन। लीडर ने मुस्तकबिल में झांक के देखना है कि आगे क्या होगा। और कॉमन बंदा वो हर वक्त गैरत के चक्रों में रहता है। ठीक है, लीडर ने भी गैरत दिखानी होती है, लेकिन लीडर के साथ
اس نے پلس کیا کرنا ہے؟ دور اندیشی. اس نے دیکھنا ہے کہ میرا ایک غلط لفظ، میری ایک غلط حرکت میرے اوپر اور میرے ماتحتوں کے اوپر کتنا برا اثر ڈالے گی، اور جس سے پورا سسٹم تباہ ہونے کا ڈر ہے، پورا سسٹم بیٹھنے کا ڈر ہے. اس لیے میرے دوستوں کچھ الفاظ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ جب بھی نوکری میں ہیں یا کاروبار میں تو ہمیشہ جس لفظ کو آپ نے پرائرٹی دینی ہے وہ ہے دور اندیشی، فور سائٹ، بیہائنڈ دا سین. آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے فیوچر میں کیا ہوگا اور مجھے اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو میرے دوستو اپنے آپ میں لیڈرشپ کی کوالٹی لائیں. جب آپ لیڈرشپ کی کوالٹی لائیں گے اپنے سر کو اس قابل بنائیں تاکہ دنیا خود آپ کے سر پہ تاج رکھنے پہ مجبور ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.